पता है हमें नमाज क्यों बोझ लगती है? क्योंकि हम नमाज का मकसद नहीं जानते। नमाज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से बात करने की। अगर आप नमाज का मतलब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरह फातिहा से लेकर आखिरी सलाम तक नमाज अपने आप में सारी की सारी दुआ है। आपके और अल्लाह के दरमियान हमेशा रहने वाली दुआ है। अल्लाह अपनी इबादतों के मामले में किसी भी इंसान पर बोझ नहीं डालता। जहां तक उसकी इबादतों की बात है वहां तक उसने हम पर सिर्फ वही कुछ फर्ज किया है जो हम आसानी से कर सकें और जिसमें हमारे लिए भलाई हो। अल्लाह ने ये इबादतें अपने लिए नहीं बनाई बल्कि अल्लाह ने ये इबादतें हमारे लिए बनाई हैं, क्योंकि दुनिया में इन्हीं इबादतों के जरिए हमने सरवाइव करना है और रोज़े महशर इन्हीं इबादतों ने हमारी नजात का जरिया बनना है। जरा सोचें कि अल्लाह हमें इंसानों के रहमो करम पर छोड़ देता और हमारे पास नमाज जैसी पनाहगाह ना होती तो हमारा क्या हाल होता। अगर हमारे पास रोने और दुआ मांगने के लिए सजदा मौजूद ना होता तो हमारी रूह कैसे सुकून पाती। हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें उन तमाम लोगों में हिदायत दी जो भटके हुए हैं। इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है। नमाज कायनात की सबसे महफूज जगह है, ऐसी जगह जहां बरतर और कमतर दोनों एक जैसे होते हैं, ऐसी जगह जहां नेकोकार और गुनाहगार दोनों बराबर हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ी कि तन्हाई में कभी चांद को देखना और देखकर सोचना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी चांद को देखा करते थे। लेकिन हम जाए नमाज पर खड़े होकर ये भी नहीं सोचते कि ये वही जगह है जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल घड़ी में आया करते थे और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते थे, और सिर्फ उस जगह पर खड़े होने से अल्लाह ने उनकी कैसे कैसे वसीलों से मदद की थी। ये तो हम भूल ही जाते हैं। दुआएं नमाज से अलहदा नहीं होती। आप जितनी नमाजों में पाबंदी रखेंगे अल्लाह पाक उतनी ही आपकी दुआओं की कबूलियत के मामले में पाबंदी रखेगा। तो अगली दफा जब आप जाए नमाज पर खड़े हों तो ये सोचकर खड़े ना होना कि हम अल्लाह से बात करने के लिए आए हैं, बल्कि ये सोचना कि वो हमें सुनने के लिए आया है और वो हमसे बात करने के लिए आया है। आपके लिए ये बड़े एजाज की बात है कि वो जात जिससे बात करने के लिए बड़े बड़े इबादत गुजार तरसते हैं वो हमसे बात करने के लिए आया है। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो नमाज आपको कभी भारी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह, बल्कि नमाज आपके लिए आसान कर दी जाएगी। बस एक बार कोशिश करनी पड़ती है पांव को जाए नमाज पर खड़ा करने की, फिर अगली दफा आपको आपका दिल जाए नमाज की तरफ ला खड़ा करेगा। मैं अपने अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि जितने लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं उनकी नमाजों को कबूल फरमा, और जो लोग नमाज की तरफ नहीं आ रहे उनके दिल में ईमान की कोई रोशनी जला ताकि वो तुझ तक नमाज के लिए आ सकें और सजदा रेज हो सकें। मेरे पाक परवरदिगार, आज हम तुझसे अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमसे सजदे की तौफीक ता क़यामत ना छीनना। आमीन सुम्मा आमीन।